1 जनवरी 2003 की सुबह रितेश और उसके दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे वो आज तक याद करते हैं। उस समय रितेश सूरत की एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था। साल 2002 खत्म होने वाला था और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए रितेश ने डूमस बीच जाने का प्लान बनाया था। 31 की शाम को वो अपने 2 और दोस्तों को लेकर डूमस बीच के पास एक रिसोर्ट पर पहुंचे। यहाँ न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। वहाँ के स्टाफ को कुछ पैसे देकर उन्होंने अपने लिए ड्रिंक्स का जुगाड़ कर लिया था। खूब जोरों शोरों से रिसोर्ट पर पार्टी करने के बाद वो समुद्र के किनारे बैठने डूमस बीच की ओर चले गए। रिसोर्ट के एक वेटर ने उन्हें रोक के बताया कि डूमस बीच हॉन्टेड है और वहाँ रात में आत्माएं भटकती है और वो उनको वहाँ जाने से मना किया था। और उन तीनों ने उस वेटर की बात नहीं सुनी और डूमस बीच पर चले गए। तीनों डूमस बीच पर बैठे हुए अपने हाथ में एक एक गिलास ड्रिंक लिए गप्पे मार रहे थे। डूमस बीच एकदम सुनसान थी और वहाँ उन तीनों के अलावा और दूर दूर तक कोई नहीं था। पर कुछ ही देर में रितेश के दोस्त रवि को वहाँ दूर कोई खड़ा दिखा जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। उसका चेहरा धुंधला था और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एक प्रोजेक्शन हो। रवि ने ये बात जब अपने दोस्तों को बताई तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखा और उन्होंने वहाँ उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। रितेश ने बोला कि उसे ज़्यादा चढ़ गई है, अब उसे और नहीं पीना चाहिए। पर रवि काफ़ी श्योर था कि कुछ तो अजीब है। वो बार बार उसी धुंधले चेहरे वाली औरत को देख रहा था। देखते देखते वो उसके अचानक पास आ गई और उसके शरीर के आर पार हो गई। रवि को एकदम से इमेजिन लगने लगा और वो चक्कर खाकर नीचे बैठ गया। रितेश ने उसे पानी पिलाया और रवि की हालत और ख़राब होती जा रही थी। उसका शरीर गर्म पड़ने लगा और वो ठंड से कपकपाने लगा। उन्होंने वापस रिसोर्ट जाने का सोचा पर रवि चलने के हालत में नहीं था। रितेश ने अपने दूसरे दोस्त पुनीत को रिसोर्ट से पानी, दवाइयाँ और जैकेट लाने को कहा। जैसे ही पुनीत वहाँ से गया वैसे ही रितेश को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि समुद्र किनारे बैठी हुई एक औरत नीचे मुंह करके रो रही थी। उसे भी समझ आ गया कि बीच पर और थोड़ी देर रुकना ठीक नहीं है। वो तुरंत कांपते हुए रवि को उठाने लगा। उसने ऐसे ही रितेश ने रवि को खींचा। रवि ने कांपना बंद कर दिया और रितेश को बहुत जोर से पीछे धक्का दिया। रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गुस्से में रितेश को देखा जिससे रितेश काफ़ी घबरा गया। उतने में पुनीत भी रिसोर्ट के स्टाफ को लेकर वहां पहुंच गया। रवि उन सब को देखकर बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाया और ये देखकर रिसोर्ट वाले ने आग जलाकर उसे डराया और बहुत कोशिशों के बाद उसे बांध दिया। रवि कुछ देर और चिल्लाया फिर बेहोश होकर नीचे गिर गया। रवि को सुबह सुबह पास के हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे मालूम हुआ कि 160 डिग्री उसे बुखार था। 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर वो ठीक तो हो गया पर उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में कुछ याद नहीं। पर रितेश और पुनीत इस हादसे को कभी भूल नहीं पाई। सब्सक्राइब करिए और सुनिए हर संडे एक ऐसी सच्ची हॉरर स्टोरी।